देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच भारत ने पाकिस्तान को लेकर एक और फैसला लिया है। भारत ने शनिवार को पाकिस्तान से सभी तरह के मेल और पार्सल के आदान प्रदान को निलंबित कर दिया है। सेवाएं निलंबित करने का आदेश डाक विभाग ने जारी किया, जो कि संचार मंत्रालय के तहत काम करता है। डाक विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारत सरकार ने हवाई और जमीनी रास्तों के माध्यम से पाकिस्तान से आने वाले सभी तरह के मेल और पार्सल सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम में हुए आतंकी हमले से कुछ दिन पहले खुफिया एजेंसियों ने पर्यटकों को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई थी, खास तौर पर श्रीनगर के भारी इलाकों में स्थित होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों को, जो जबरवान रेंज की तलहटी में है। इसके बाद इन इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई और दाचिगाम, निशात और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान की निगरानी के लिए शीर्ष पुलिस अधिकारी श्रीनगर में डेरा डाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ हुई कथित धक्का मुक्की और पगड़ी गिरने के मामले में किसानों ने नाराजगी जताई है। इस मामले को लेकर शनिवार को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन ने इस महापंचायत को आपातकालीन किसान महापंचायत नाम दिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के पुत्र और बीकेयू नेता चरण सिंह ने मीडिया से कहा कि शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में पहलगाम आतंकवादी हमले के विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में कुछ ऐसे संगठन के लोग शामिल थे जिन्होंने राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की की। इसमें उनकी पगड़ी भी उतर गई थी। ये किसानों के सम्मान और प्रतिष्ठा की बात है। इसी को लेकर ये आपातकालीन महापंचायत बैठक बुलाई गई। तमाम राज्यों से किसान पहुंचे। किसान नेताओं ने इस महापंचायत में दिल्ली, यूपी सहित हरियाणा, राजस्थान और कई अन्य राज्यों से किसानों के पहुंचने का दावा किया। वहीं इस मामले में मुजफ्फरनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और राकेश टिकैत को धक्का देने और उनके सिर से गिरी पगड़ी के मामले में एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक पकड़े गए सौरभ नाम के व्यक्ति ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उससे धक्का मुक्की के कारण गलती से पगड़ी गिर गई। किशनगंज जिले के बहादुरगंज में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ AIMIM पार्टी के जरिए एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। आयोजित सभा में पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान समेत RJD कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। इंडिया गठबंधन के जरिए ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताए जाने पर उन्होंने कहा कि वो हमें बी टीम कहते हैं, लेकिन इसी बी टीम ने मोदी सरकार के सामने इस बिल को फाड़ा था। तुम तो ए टीम थे, तुमने क्या किया? तुम्हारे मुंह में दही जम गई थी क्या? उन्होंने आगे कहा कि हमने जिस इबादत गाहों से अल्लाहू अकबर कही है, उससे छीनने नहीं देंगे। मोदी जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेते, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू हमारी वक्फ जायदाद का फैसला नहीं कर सकते। तमिलनाडु की DMK सरकार ने शनिवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की निंदा की और कहा कि वह प्रतिशोध की राजनीति के लिए ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। साथ ही उसने इसका कानूनी रूप से सामना करने और इस मुद्दे को जनता की अदालत में ले जाने की कसम खाई। DMK प्रमुख और मुख्यमंत्री MK स्टालिन की अध्यक्षता में पार्टी के जिला सचिवों की बैठक में द्रविड़ संगठन ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि जिला पार्टी सचिवों की यह बैठक केंद्र की भाजपा सरकार की कड़ी निंदा करती है, जो अघोषित आपातकाल लगा रही है। इसने इस तरह के परिदृश्य के लिए सत्ता के कथित दुरुपयोग का हवाला दिया। DMK ने दावा किया कि सत्ता का ऐसा दुरुपयोग विपक्ष शासित राज्यों, जिसमें DMK शासित तमिलनाडु भी शामिल है, में आयकर और ED द्वारा छापेमारी के माध्यम से हुआ। साथ ही द्रविड़ पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा न्यायपालिका सहित सभी स्वायत्त संस्थानों की स्वतंत्रता का हनन करने का भी आरोप लगाया। शिवसेना मंत्री योगेश कदम ने शनिवार को खुद को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि उनके जैसे व्यक्ति को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। गृह राज्य मंत्री की यह टिप्पणी राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़े चचेरे भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच संभावित सुलह की अटकलों के बीच आई है। दरअसल जब दोनों ठाकरे के बीच संभावित सुलह के बारे में उनसे पूछा गया
तो कदम ने पत्रकारों से कहा कि मैं राज ठाकरे का बड़ा प्रशंसक हूं और बचपन से ही उनके भाषण सुनता आ रहा हूं। मैं आज भी सुनता हूं। मैं चाहता हूं कि राज ठाकरे जैसे व्यक्ति को उद्धव जी के साथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन फैसला उनका होगा। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने देवी बसों और आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू की गई मौजूदा योजनाओं के नाम बदलने पर कहा कि ये दस्तावेजी तथ्य हैं। दिल्ली में जो आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक चल रहे थे, वे अब कह रहे हैं कि वे उनका नाम बदलकर आरोग्य मंदिर रखेंगे। दिल्ली सरकार ने अक्टूबर में ही 400 मोहल्ला बसों का उद्घाटन किया था। 2015 से दिल्ली में GPS ट्रैकिंग वाले पानी के टैंकर चल रहे हैं। अब उन्होंने फिर से उद्घाटन पर लाखों खर्च किए हैं। यह किसका पैसा है? यह दिल्ली के करदाताओं की मेहनत की कमाई है। वे इसे इस तरह बर्बाद कैसे होने दे सकते हैं? पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अब्दाली वेपन सिस्टम का एक सफल ट्रेनिंग टेस्ट किया है। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है जो 450 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इस मिसाइल को लॉन्च करने का मकसद सैनिकों की तैयारी को सुनिश्चित करना और मिसाइल की तकनीकी खूबियों को जांचना था, जिसमें इसका एडवांस नेविगेशन सिस्टम भी शामिल है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुखों ने भाग लेने वाले सैनिकों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों ही देशों के राजनीतिक नेतृत्व की ओर से एक दूसरे को कड़ी चेतावनी और मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई करने वाले तीखे बयान दिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान से आयात होने वाले हर सामान पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे सामान जिनका पाकिस्तान में उत्पाद होता हो और पाकिस्तान से भारत आ रहा हो, उस पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी गई है। इस संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक विदेश व्यापार नीति 2023 में इस संबंध में एक प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक पाकिस्तान से आने वाले या निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आतंकी हमलों को गंभीरता से ना लेती हो, मगर उनको ये छूट बिल्कुल नहीं है कि वो देश की सेना के मनोबल को बार बार गिराएं, देश के लोगों की संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करें। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी और कुछ प्रस्ताव पारित किए गए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो प्रस्ताव पारित हुए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और एक महत्वपूर्ण राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2019 में पुलवामा के समय भारत की सेना और वायुसेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की थी, वो गलत थी और हुई ही नहीं थी। संबित पात्रा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के 56 इंच के सीने के ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया और उनके ऊपर तंज कसा। 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची। पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों ने इस विषय को स्वीकारा। भाजपा नेता ने कहा कि ऐसे बयानों से सेना का मनोबल गिरता है और पाकिस्तान को फायदा मिलता है। कांग्रेस पार्टी हर समय पाकिस्तान की सेना और आतंकियों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में भारत को एक बार फिर खोखली धमकी दी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई बांध बनाया तो पाकिस्तान उस पर हमला कर देगा। उन्होंने कहा कि आक्रामकता सिर्फ गोलियों से नहीं होती, पानी रोकना भी हमला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का मानना है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वह समर्थन नहीं मिल रहा जिसकी उसे उम्मीद थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के आरोपों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने खारिज कर दिया। मोदी सरकार के पास अपने दावों को सिद्ध करने के लिए कोई सबूत नहीं है। बता दें कि ख्वाजा आसिफ ने पहले भी कहा था कि भारत पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम भारत के साथ युद्ध शुरू नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध के हालात बने तो पाकिस्तान भी उसका जवाब देगा। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेते हुए सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में इस बार सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मेला नहीं लगेगा।
बहराइच की सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर ने इसकी जानकारी दी। उनका कहना है कि जिला प्रशासन ने मेले की अनुमति नहीं दी। शालिनी प्रभाकर ने कहा कि 15 अप्रैल को प्रबंध समिति दरगाह अध्यक्ष की ओर से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वार्षिक जेठ मेला आयोजन की बैठक कराए जाने के लिए एक पत्र पेश किया गया था, जिसके क्रम में किसी भी अधिकारी ने मेले के आयोजन की सिफारिश नहीं दी। वहीं दरगाह मेला कमेटी के उपाध्यक्ष मकसूद रायनी ने कहा है कि वे इस मामले को लेकर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.